Hello students, welcome to the next lecture of life processes, and in this lecture we will discuss about the another very important system of the body that is called as excretory system. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं काफी डिटेल. नाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्लियर? आप देखते हैं बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा वेस्ट भी हमारी बॉडी में जनरेट होता है. ये जो जनरेटेड वेस्ट है, दिस वेस्ट शुड बी रिमूव्ड टाइम टू टाइम फ्रॉम द बॉडी. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. ठीक है, एक टाइप का वेस्ट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया है. ठीक है, दैट इज द undigested waste. Clear? It is not harmful for the body. That is the undigested waste product, the undigested food material which does not get digested in the body. That is called as fecal material. लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो बॉडी से वेस्ट रिमूव आउट होता है, दैट इज द हार्मफुल वेस्ट, दैट इज द पॉइजनस वेस्ट विच गेट्स डिपॉजिटेड इन द बॉडी. ठीक है, तो एक्सक्रीशन मीन्स क्या है? रिमूवल ऑफ harmful nitrogenous waste. Clear? This is especially the nitrogenous waste here. So the removal of harmful nitrogenous waste from the body is called as excretion. That's why we need a special type of system for the excretion of nitrogenous waste in the form of urine from the body. हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है, ठीक है, और सेल्स जितनी भी हमारी बॉडी की, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, क्योंकि प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है हमारी बॉडी का. ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजन. ठीक है, तो इसलिए जब इसका मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. ठीक है, तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. और इस एक्सक्रीशन के लिए एक वेल डेवलप्ड सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द बॉडी. कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एनिमल्स की बॉडी में हो सकते हैं? तो यहां पे हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज अमोनिया इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. द ऑर्गेनिजम्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक organisms. Clear? And the process of excretion of ammonia is called as अमोनोटेलिज्म. अब कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं? ठीक है, बेसिकली अमोनिया इज अ वेरी टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट. इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल. दैट्स व्हाई द एक्वेटिक एनिमल्स आर द एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ठीक है, ये इतना टॉक्सिक है कि इसको बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर का अमाउंट चाहिए, या हम कहें तो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी ही वाटर में सबमर्ज्ड होनी चाहिए. तो ऐसी बॉडी किसकी होती है? ऐसी बॉडी होती है एक्वेटिक एनिमल्स की, जो टोटली बॉडी के अंदर, पानी के अंदर या वाटर के अंदर ही डूबी हुई उनकी बॉडी रहती है. तो वहां पर जो टोटली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, these aquatic animals are amonotelic. So here the example is aquatic animals like fishes, larva of frog, that is tadpole. So these are the organisms which excrete ammonia as their waste product or the nitrogenous waste. Second one is urea. The organisms which excrete urea are called as ureotelic organisms, and the process is called as ureotelism. Clear?
यूरिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन होंगे? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? यूरियोटेलिज्म। बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स या जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ये यूरियोटेलिक होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में फर्स्टली अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है, दैट इज अमोनिया। दिस अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द ऑर्गन नेम्ड एज लिवर। ठीक है, हमारा लिवर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है, तो हमारा लिवर अमोनिया को यूरिया में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। लिवर में एक साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्निथीन साइकिल। इस ऑर्निथीन साइकिल से हमारे पास अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होती है। अब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, और अभी अभी हमने देखा अमोनिया रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। इतना वाटर हमारी बॉडी में नहीं होता है ना जितना एक्वेटिक। भाई हमें अमोनिया के लिए क्या चाहिए? पूरी बॉडी ही वाटर में सबमर्ज चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बॉडी वाटर में सबमर्ज तो रह ही नहीं सकती है, तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है। ठीक है, सो अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। ये इतना टॉक्सिक है कि इसे यदि हम थोड़े टाइम के लिए अपनी बॉडी में रखें तो काफी इंफेक्शन ये बॉडी में कॉज करता है। तो क्या यूरिया टॉक्सिक नहीं है? यूरिया इज ऑल्सो टॉक्सिक, बट इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक है, तो यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक है, जिसको हम थोड़ी देर बॉडी में रिटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा लिवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया के फॉर्म में हमारा जो यूरिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है एज नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। द थर्ड वन इज यूरिकोटेलिक और द यूरिक एसिड। Waste product is uric acid, and the organisms which excrete out uric acid are called as uricotelic organisms, and the process is called as uricotelism. Uric acid is requires very less amount of water for its removal. ठीक है, यहां पर क्या है? यूरिक एसिड जो है ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता बॉडी के लिए, और इसके रिमूवल के लिए बहुत बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? बेसिकली आप देखते हो इंसेक्ट्स जो है ये यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं, डेजर्ट एनिमल्स आर ऑल्सो यूरिकोटेलिक। ठीक है, ये अपना जो वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड पैलेट्स। ठीक है, तो यूरिक एसिड पैलेट्स के फॉर्म में ये अपना नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें डिटेल पढ़ना है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स प्रेजेंट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सक्रीशन के लिए भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रेजेंट है। सो हियर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। Human excretory system is composed of a pair of kidneys. एक पेयर किडनीज हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है। A pair of ureters. Third one is urinary bladder, and the fourth one is urethra. ठीक है, Here kidneys are the functional unit. It means जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो किस में होती है? किडनी में होती है। बाकी ऑर्गन्स तो सिर्फ यूरिन को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो किडनीज आर द फंक्शनल यूनिट। किडनीज के अंदर कुछ इस तरह की सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम यहाँ पे करती है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में एक पेयर किडनीज प्रेजेंट है। आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो
Here is the one pair of kidney. Bean shaped kidneys हमारे प्रेजेंट होती हैं. So एक पेयर किडनीज आपके पास प्रेजेंट है. And here is the ureters. These are the ureters. These are the tubes which carries urine from kidney to the urinary bladder. क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या है? urinary bladder and this is the urinary opening. So these are the kidneys, ureter, urinary bladder, and the lastly we have urethra. सिंपल स्ट्रक्चर, सबसे सिंपलेस्ट हमारी बॉडी के सिस्टम का स्ट्रक्चर है ये. सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है. किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा, इन चारों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल देखना है. तो हम सबसे पहले किडनीज के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. वन पेयर किडनीज इज देयर. कहाँ पर सिचुएटेड है हमारी बॉडी के अंदर? किडनीज जो है ये हमारी बॉडी के अंदर लोअर एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, जो कि लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा एग्जैक्टली इसकी पोजीशन होती है. सो इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट है. और लास्ट ऑफ थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा. ठीक है, पोजीशन क्या है इसकी? पोजीशन इन द बॉडी दैट इज लास्ट thoracic and थर्ड lumbar vertebra है ना. ये वर्टिब्रास के टाइप्स है. वर्टिब्रास क्या होती है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो छोटी छोटी बोन्स हैं वो सारी हम क्या कहते हैं? उनको वर्टिब्रास कहते हैं. और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, वर्टिब्रल कॉलम मीन्स बैकबोन. ठीक है, तो बैकबोन के दोनों साइड हमारे पास क्या प्रेजेंट है? किडनीज प्रेजेंट है. एक पेयर किडनीज है. साइज ऑफ द किडनी क्लियर? बीन शेप्ड है. फर्स्टली द शेप ऑफ द किडनी, शेप इज बीन शेप्ड and size of the kidney is about 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in breadth and 2 to 3 centimeter in thickness. What is the size? Size is 10 to 12 centimeters in length, 5 to 7 centimeters in breadth and 2 to 3 centimeters in thickness. This is the size of the kidney. Now weight of the kidney. Weight, it is approximately 150 grams in males and 135 grams in females. Clear? So this is the size of kidney. ठीक है, इसके बाद हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे. किडनी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला. क्लियर? ठीक है, तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप इसको देखिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी एंड आफ्टर दैट the structure of uriniferous tubules. Thank you very much.